मैं तुमसे आज एक बहुत ही सरल लेकिन क्रांतिकारी बात कहना चाहता हूँ। सरल इसलिए कि इसे समझने के लिए किसी शास्त्र की जरूरत नहीं, किसी विद्वत्ता की नहीं। क्रांतिकारी इसलिए कि अगर ये समझ में आ गई तो तुम्हारा पूरा जीवन उलट जाएगा। मैं तुमसे कहता हूँ, जिंदगी मज़े के लिए है, भुगतने के लिए नहीं। लेकिन तुमने जीवन को क्या बना लिया है? एक बोझ, एक सजा, एक लंबी कतार, जहाँ सब इंतज़ार कर रहे हैं कि कभी तो कुछ अच्छा होगा। मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर जीवन मज़े के लिए नहीं है तो किसके लिए है? और अगर यह मज़ा अभी नहीं है तो कब होगा? तुम कहते हो कल, सब ठीक हो जाए तब, जब पैसा आ जाएगा, जब शादी हो जाएगी, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब रिटायर हो जाएंगे। और मैं तुमसे कहता हूँ, तब जीवन नहीं बचेगा। जीवन को तुमने गलत जगह पकड़ लिया है। तुमने जीवन को भविष्य में डाल दिया है, और जीवन कभी भविष्य में होता ही नहीं। जीवन केवल इस क्षण में होता है। यह क्षण अगर बोझ है तो अगला क्षण भी बोझ होगा, क्योंकि अगला क्षण इसी क्षण से पैदा होगा। तुम जीवन को भुगत रहे हो क्योंकि तुमने जीवन को लक्ष्य बना लिया है, और जीवन लक्ष्य नहीं है, जीवन यात्रा है। और यात्रा का मज़ा तभी आता है जब रास्ता सुंदर लगे, सिर्फ मंजिल नहीं। मन का सबसे बड़ा धोखा, मन तुमसे कहता है थोड़ा सह लो, अभी संघर्ष जरूरी है, अभी तपस्या करो, बाद में आनंद मिलेगा। मन बहुत चालाक है, वह आनंद को हमेशा भविष्य में टाल देता है, और तुम इंतज़ार करते करते बूढ़े हो जाते हो। मैंने बहुत लोगों को मरते देखा है। मरते वक्त सबकी आंखों में एक ही पछतावा होता है, हम जी नहीं पाए। ध्यान देना, वे यह नहीं कहते कि हम सफल नहीं हुए, वे ये नहीं कहते कि हम अमीर नहीं बने, वे कहते हैं हम जी नहीं पाए। जीना और भुगतना अंतर समझो। भुगतना क्या है? सुबह उठना मजबूरी में, काम करना डर में, रिश्ते निभाना आदत में, हंसना औपचारिकता में, जीना सिर्फ जिंदा रहने के लिए। और जीना क्या है? सुबह उठना उत्सव में, सांस लेना कृतज्ञता में, काम करना खेल की तरह, रिश्तों में बहना, पकड़े रहना नहीं, हर क्षण को स्वाद की तरह चखना। मैं तुमसे कहता हूँ, जीवन कोई युद्ध नहीं है, जीवन नृत्य है। लेकिन तुम नाच नहीं रहे हो, तुम लड़ रहे हो। दुख तुम्हारा चुनाव है। ये बात बहुत कड़वी लगेगी, लेकिन सत्य हमेशा कड़वा होता है। दुख तुम्हारे साथ होता है क्योंकि तुम उसे चुनते हो। तुम कहते हो पर दुख तो अपने आप आ जाता है। नहीं, घटनाएं आती हैं, दुख तुम पैदा करते हो। घटना और दुख के बीच मन खड़ा है। एक आदमी बारिश में भीगता है और गुनगुनाता है, दूसरा आदमी उसी बारिश में भीगता है और कोसता है। बारिश एक है, मन अलग है। जीवन को गंभीरता ने मारा है। तुम बहुत गंभीर हो गए हो, इतने गंभीर कि मुस्कुराना भी भूल गए। धर्म ने तुम्हें गंभीर बना दिया, समाज ने तुम्हें गंभीर बना दिया, माँ बाप ने तुम्हें गंभीर बना दिया। मैं तुमसे कहता हूँ, गंभीरता बीमारी है। जीवन हल्केपन से जिया जाता है, जीवन हंसी से खेलता है। जीवन खेल है, लेकिन तुमने इसे अदालत बना दिया है। मैं चाहता हूँ तुम बच्चे जैसे हो जाओ। बच्चा क्यों खुश रहता है? क्योंकि उसके पास कोई भविष्य नहीं है, वह अभी में जीता है। आनंद कोई लक्ष्य नहीं। सबसे बड़ी भूल यही है, तुम आनंद को पाने की कोशिश कर रहे हो। आनंद कोई चीज़ नहीं जो तुम पकड़ सको। आनंद तो तब आता है जब तुम छोड़ देते हो, जब तुम जीवन से लड़ना छोड़ देते हो, जब तुम कहते हो जो है ठीक है, और उसी क्षण जीवन नाचने लगता है। मेरा संदेश बहुत सरल है। मैं तुम्हें तपस्वी नहीं बनाना चाहता, मैं तुम्हें त्यागी नहीं बनाना चाहता, मैं तुम्हें गंभीर साधु नहीं बनाना चाहता। मैं तुम्हें आनंदित इंसान बनाना चाहता हूँ, क्योंकि आनंदित व्यक्ति ही
सच में धार्मिक होता है। जो हंस सकता है वही प्रार्थना कर सकता है, जो नाच सकता है वही ध्यान में जा सकता है। एक छोटा प्रयोग, आज बस इतना करना, कोई लक्ष्य मत रखना, कोई सुधार मत करना, कोई बनने की कोशिश मत करना, बस आज को जी लेना, चलते वक्त चलना, खाते वक्त खाना, सांस लेते वक्त सांस लेना और देखना कैसे जीवन धीरे धीरे भोग नहीं उत्सव बन जाता है। याद रखना, जिंदगी मज़े के लिए है, भुगतने के लिए नहीं। अगर ये अभी मज़ा नहीं दे रही तो कहीं ना कहीं तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो। मैं तुमसे एक और गहरी बात कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि यह बात तुम्हारी पूरी दिशा बदल सकती है। जीवन बोझ नहीं है, जीवन को तुम बोझ बना लेते हो और तुम ये जानबूझकर नहीं करते। ये बहुत धीरे धीरे होता है, इतना धीरे कि तुम्हें पता ही नहीं चलता कि कब जीवन से रस चला गया और केवल कर्तव्य बच गया। समाज ने तुम्हें सिखाया है भुगतना पुण्य है, तुम्हें बचपन से सिखाया गया है जितना सहोगे उतने महान बनोगे, जितना दुख झेलोगे उतने पवित्र हो जाओगे। हंसी हल्के लोगों की होती है, ये सबसे बड़ा झूठ है। मैं तुमसे कहता हूँ, जो हंस नहीं सकता वह कभी जागा हुआ नहीं हो सकता, क्योंकि हंसी हल्केपन से आती है और हल्कापन ही ध्यान की ज़मीन है। लेकिन समाज को जागे हुए लोग नहीं चाहिए, समाज को आज्ञाकारी लोग चाहिए, और आज्ञाकारी लोग हमेशा गंभीर होते हैं। तुमने जीवन को करना बना लिया है, जीवन होने का नाम है, लेकिन तुमने उसे करने का नाम बना दिया। सुबह उठते ही करना है, दौड़ना है, पाना है, साबित करना है। पूरे दिन तुम कर रहे हो लेकिन हो नहीं रहे, और जब कोई सिर्फ करता है और होता नहीं तो थकान पैदा होती है। यह थकान शरीर की नहीं है, यह माँ की थकान है। महत्वाकांक्षा सबसे बड़ा जहर। महत्वाकांक्षा कहती है यह जीवन काफ़ी नहीं है, कुछ और बनो, कहीं और पहुँचो, और मैं तुमसे कहता हूँ जो है वही काफ़ी है। जिस दिन तुमने यह मान लिया कि मैं अभी भी पूर्ण हूँ, उसी दिन आनंद ने तुम्हारे द्वार पर दस्तक दी। महत्वाकांक्षा तुम्हें भविष्य में खींचती रहती है और आनंद हमेशा वर्तमान में खड़ा रहता है। तुम आगे भागते रहते हो, आनंद पीछे छूट जाता है। तुलना दुख की फैक्ट्री। तुम दुखी क्यों हो? क्योंकि तुम तुलना करते हो। कोई तुमसे ज़्यादा अमीर है, कोई तुमसे ज़्यादा सुंदर है, कोई तुमसे ज़्यादा सफल है, लेकिन तुम यह नहीं देखते कि कोई तुमसे ज़्यादा बेचैन भी है। तुलना का खेल कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि इस धरती पर किसी न किसी के पास हमेशा कुछ ज़्यादा होगा। और जब तक तुम तुलना करोगे तुम्हें अपना जीवन कम ही लगेगा। जीवन को समस्या मत बनाओ। जीवन कोई प्रश्न पत्र नहीं है जिसे हल करना हो। जीवन रहस्य है जिसे जीना है। तुम हर बात में समस्या खोज लेते हो, हर परिस्थिति में समाधान ढूंढते हो। मैं तुमसे कहता हूँ, कुछ चीज़ें सुलझाने के लिए नहीं होती, उन्हें जीने के लिए होती हैं। फूल को समझने की कोशिश मत करो, उसे सूंघ लो। तुम डर से जी रहे हो, तुम्हारा जीवन डर से भरा है, गलत हो जाएगा। लोग क्या कहेंगे? भविष्य सुरक्षित नहीं है। डर तुम्हें कठोर बना देता है, और कठोर आदमी कभी आनंदित नहीं हो सकता। आनंद के लिए नरम होना जरूरी है, खुला होना जरूरी है। जीवन पर भरोसा करना सीखो, भरोसा ही धर्म है। मैं तुम्हें किसी भगवान में विश्वास करना नहीं सिखाता, मैं तुम्हें जीवन में भरोसा करना सिखाता हूँ। जिस दिन तुम्हें जीवन पर भरोसा आ गया, उसी दिन तुम धार्मिक हो गए। फिर तुम बहने लगते हो, फिर तुम तैरते नहीं, नदी तुम्हें ले जाती है। और नदी को पता है कि उसे समुद्र तक कैसे पहुंचना है। बोझ तब गिरता है जब मैं गिरता है। सबसे बड़ा बोझ है मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ, मैं महान हूँ, मैं तुच्छ हूँ। यह मैं तुम्हारे कंधों पर
पूरी दुनिया रख देता है। थोड़ी देर के लिए इस मैं को नीचे रख दो और देखो कैसा हल्कापन उतरता है। मेरा आमंत्रण, मैं तुमसे यह नहीं कह रहा कि सब छोड़कर जंगल चले जाओ। मैं तुमसे यह कह रहा हूँ, जहाँ हो वहीं हल्के हो जाओ। काम करते हुए खेल लाओ, रिश्तों में पकड़ छोड़ो, खुद को साबित करने की बीमारी से बाहर आओ। याद रखना, जब जीवन बोझ लगता है तो समस्या जीवन में नहीं, दृष्टि में होती है। मैं तुमसे अब उस भ्रम की बात करना चाहता हूँ जिसने पूरी मानवता को बेचैन कर रखा है। तुम सोचते हो आनंद तब आएगा जब सब ठीक हो जाएगा, जब परिस्थितियाँ बदल जाएंगी, जब जीवन वैसा हो जाएगा जैसा तुम चाहते हो। और मैं तुमसे कहता हूँ, आनंद परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, आनंद तुम्हारी अवस्था है। आनंद बाद में नहीं होता। मन कहता है अभी नहीं, पहले यह हो जाए फिर आनंद लेंगे। मन बहुत चालाक है, वह आनंद को हमेशा टालता रहता है। लेकिन सुनो, जीवन में कोई बाद में नहीं है। बाद में सिर्फ कल्पना में होता है, वास्तविकता में केवल अभी है। और जो अभी आनंदित नहीं है वह कभी नहीं होगा। साधारण जीवन से तुम्हारी शिकायत, तुम कहते हो मेरी जिंदगी बहुत साधारण है, कुछ खास नहीं है, कोई रोमांच नहीं है। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम्हें सांस लेना साधारण लगता है? क्या दिल का धड़कना उबाऊ है? क्या सूरज का उगना मामूली है? साधारण जीवन नहीं है। अचेत मन साधारण बना देता है। जब चेतना होती है तो चाय पीना भी उत्सव बन जाता है। आनंद की खोज ही दुख है। जिस दिन तुम आनंद की खोज में निकलते हो उसी दिन तुम दुखी हो जाते हो, क्योंकि खोज का अर्थ है यहाँ कुछ कमी है। और मैं तुमसे कहता हूँ, कमी कहीं नहीं है, तुम पूरे हो, इस क्षण भी पूरे हो। आनंद तब आता है जब तुम खोज छोड़ देते हो। सफलता और आनंद का झूठा रिश्ता तुम्हें सिखाया गया है। पहले सफल बनो फिर खुश होना। लेकिन मैंने बहुत सफल लोगों को देखा है और वे बहुत दुखी हैं। और मैंने बहुत साधारण लोगों को देखा है और वे गुनगुनाते हुए जीते हैं। सफलता बाहर की व्यवस्था है, आनंद भीतर की सुगंध है। दोनों का कोई अनिवार्य संबंध नहीं। आनंद का सूत्र स्वीकार। जीवन जैसा है उससे वैसा ही स्वीकार कर लो। स्वीकार का अर्थ ये नहीं कि तुम कुछ बदलोगे नहीं। स्वीकार का अर्थ है लड़ोगे नहीं। जब तुम लड़ना छोड़ देते हो तो ऊर्जा बचती है और वही ऊर्जा आनंद बन जाती है। दुख क्यों गहरा हो जाता है? तुम दुख को पकड़ लेते हो। तुम कहते हो यह मेरे साथ क्यों हुआ। यही प्रश्न दुख को गहरा करता है। दुख आए, देखो, समझो और जाने दो। बादल आए हैं, आकाश नहीं बने हैं। जीवन का संगीत सुनो। जीवन लगातार कुछ कह रहा है, लेकिन तुम इतने शोर में हो कि सुन ही नहीं पाते। मन का शोर बंद हो तो जीवन का संगीत सुनाई देता है, और वह संगीत कभी दुखी नहीं होता। आनंद कोई नैतिकता नहीं। कुछ लोग सोचते हैं आनंद पाप है, हंसी अपराध है। यह सोच बहुत खतरनाक है। जो खुद दुखी है वही आनंद को गलत कहता है। मैं तुमसे कहता हूँ, आनंद तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जिस दिन तुम आनंदित होते हो उसी दिन तुम धन्यवाद देते हो। जीवन को, अस्तित्व को छोटा सा ध्यान। आज कुछ भी बदलने की कोशिश मत करना। जो है जैसा है उसे देखना। देखने मात्र से बहुत कुछ बदल जाता है, क्योंकि अचेतन ही बोझ है, चेतना हल्कापन है। याद रखना, आनंद कोई मंजिल नहीं, आनंद चलने का ढंग है। मैं तुमसे अब उस बात की ओर ले चलना चाहता हूँ जिसे धर्मों ने छिपा दिया और साधुओं ने दबा दिया। हंसी, खेल, नृत्य तुम्हें सिखाया गया है कि जो गंभीर है वही आध्यात्मिक है, जो उदास है वही गहरा है, और जो हंसता है वह हल्का, उथला, गैर धार्मिक है। मैं तुमसे कहता हूँ, यह सबसे बड़ा धोखा है।
हंसी क्या है? हंसी तब आती है जब मन कुछ पल के लिए रुक जाता है। ध्यान देना, जब तुम जोर से हंसते हो उस क्षण तुम सोच नहीं रहे होते, न भूत, न भविष्य, न मैं, न चिंता। सिर्फ एक विस्फोट होता है, ऊर्जा का, जीवन का। हंसी ध्यान की छोटी सी झलक है। इसलिए जो व्यक्ति हंस सकता है वह ध्यान के करीब है। गंभीर आदमी भीतर से बीमार है। गंभीर आदमी हमेशा कसा हुआ होता है, डरा हुआ, चौकन्ना। वह जीवन को दुश्मन मानता है, हर समय तैयार रहता है कि कहीं कुछ गलत न हो जाए। ऐसा आदमी कैसे आनंदित हो सकता है? मैं तुमसे कहता हूँ, गंभीरता कोई गुण नहीं, यह भय का लक्षण है। बच्चे और बुद्ध, बच्चे को देखो, वह बिना कारण हंसता है, बिना कारण नाचता है, बिना कारण खुश होता है। और बुद्ध को देखो, वह भी वैसा ही है। अंतर सिर्फ इतना है, बच्चा अज्ञान में मासूम है, बुद्ध जागरूकता में मासूम है, लेकिन दोनों में एक ही रस बहता है। खेल का अर्थ है करना, लेकिन बोझ के बिना तुम खेलते समय जीत की चिंता नहीं करते, हार की पीड़ा नहीं होती, तुम पूरी तरह मौजूद होते हो। अगर तुम जीवन को खेल की तरह जी लो तो जीवन पूजा बन जाता है। नृत्य क्यों इतना गहरा है? नृत्य में शरीर और आत्मा अलग नहीं रहते। नृत्य में सोच पीछे छूट जाती है। नृत्य में मैं पिघल जाता है। इसीलिए प्राचीन काल में नृत्य ध्यान था। मंदिरों में नाचते हुए लोग थे, रोते हुए नहीं। दुखी आदमी दूसरों को भी दुखी करता है। ध्यान रखना, जो खुद दुखी है वह तुम्हें भी दुखी करेगा। वह तुम्हें हंसते देख नहीं सकता। वह कहेगा, इतने खुश क्यों हो? जिंदगी कोई मजाक नहीं है। वह सही कहता है, उसके लिए जिंदगी मजाक नहीं है, वह बोझ है। लेकिन उसकी बीमारी तुम्हारा नियम नहीं बननी चाहिए। आनंद संक्रामक है। जब तुम आनंदित होते हो तो तुम्हारे आसपास के लोग भी हल्के होने लगते हैं। तुम्हारी हंसी दूसरों के दिल खोल देती है। आनंद फैलता है, दुख भी फैलता है। चुनाव तुम्हारा है, तुम क्या फैलाना चाहते हो। धर्म ने जीवन से रस छीन लिया। धर्म ने कहा, इच्छाएं छोड़ो, हंसी छोड़ो, नृत्य छोड़ो, और परिणाम ये हुआ कि जीवन सूखा हो गया। मैं तुमसे कहता हूँ, इच्छा नहीं, आसक्ति छोड़ो, हंसी मत छोड़ो, नृत्य मत छोड़ो, खेल मत छोड़ो, क्योंकि इन्हीं में जीवन की धड़कन है। मेरी दृष्टि में साधु कौन है? जो हंस सकता है अपने ही ऊपर, जो जीवन को बहुत गंभीरता से नहीं लेता, जो जानता है कि ये सब एक लीला है, एक खेल, वही साधु है। एक छोटा सा आमंत्रण, आज कुछ समय निकालकर बिना कारण मुस्कुराना। कोई कारण मत ढूंढना, कोई तर्क मत बनाना, बस हंसना और देखना कैसे भीतर कोई गांठ ढीली पड़ जाती है। याद रखना, जीवन बोझ नहीं है, हमने उसे बोझ बना लिया है। हंसी, खेल और नृत्य तुम्हें फिर से जीवन की धारा में उतार देते हैं। मैं तुमसे अब उस बात की ओर आता हूँ जिसे तुम प्रेम कहते हो, लेकिन सच में जानते बहुत कम हो। तुम कहते हो मैं प्रेम करता हूँ, लेकिन तुम्हारे प्रेम में डर है, पकड़ है, अधिकार है। और मैं तुमसे कहता हूँ, जहाँ अधिकार है वहाँ प्रेम नहीं, जहाँ भय है वहाँ आनंद नहीं। प्रेम तुम्हारा स्वभाव है, संबंध नहीं। तुम प्रेम को किसी व्यक्ति से जोड़ देते हो, इसलिए प्रेम टूटता है, इसलिए प्रेम दुख देता है। प्रेम कोई रिश्ता नहीं, प्रेम तुम्हारी अवस्था है। जैसे फूल में सुगंध होती है, वैसे जागे हुए व्यक्ति में प्रेम होता है। जब तुम भीतर से आनंदित होते हो, प्रेम अपने आप बहने लगता है। मांग प्रेम को मार देती है। तुम प्रेम में मांग करते हो, मुझे समझो, मुझे पूरा करो, मुझे खुश रखो। याद रखना, जो खुद खाली है
वह प्रेम को बोझ बना देता है। प्रेम मांग नहीं करता, प्रेम देता है, और देने में उसका अपना उत्सव है। अकेलापन और एकांत। तुम प्रेम इसलिए खोजते हो क्योंकि तुम अकेले हो, लेकिन अकेलापन बीमारी है, एकांत उपलब्धि है। अकेला आदमी दुखी होता है, एकांत में रहने वाला आनंदित होता है। जब तुम अपने साथ सहज हो जाते हो तब प्रेम साझेदारी बन जाता है, जरूरत नहीं। प्रेम और स्वतंत्रता। सच्चा प्रेम आज़ादी देता है। वह कहता है तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो। झूठा प्रेम तुम्हें बदलना चाहता है, और जहाँ बदलने की कोशिश है वहाँ संघर्ष है। आनंद बिना प्रेम के नहीं टिकता। आनंद अकेला नहीं रहता, वह बांटना चाहता है, लेकिन बांटने के लिए दिल खुला होना चाहिए। जब दिल बंद है तो आनंद भी डर जाता है। मेरा सूत्र, पहले अपने साथ प्रेम में पड़ो। अपने होने से, अपनी सांस से, अपने मौन से, फिर जो प्रेम बाहर जाएगा वह शुद्ध होगा, हल्का होगा, बिना बोझ का होगा। याद रखना, जहाँ प्रेम है वहाँ जीवन भार नहीं बनता, और जहाँ प्रेम नहीं वहाँ सब कुछ बोझ हो जाता है। अब मैं तुमसे उस शत्रु की बात करना चाहता हूँ जो दिखाई नहीं देता, लेकिन जिसने तुम्हारे जीवन की सारी मिठास चुरा ली है। उस शत्रु का नाम है डर। तुम समझते हो कि डर तुम्हारी रक्षा करता है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ डर तुम्हें जिंदा नहीं रहने देता। डर भविष्य से पैदा होता है। ध्यान देना, इस क्षण में कोई डर नहीं होता। अभी यहीं इस पल क्या डर है? डर हमेशा भविष्य से आता है। जो होगा, जो हो सकता है, जो गलत हो सकता है। मन भविष्य गढ़ता है और उसी कल्पना से डर पैदा करता है। जो आदमी अभी में जीता है वह निडर होता है। सुरक्षा की खोज ने जीवन को मार दिया। तुम सुरक्षा चाहते हो, निश्चितता चाहते हो, गारंटी चाहते हो, लेकिन जीवन असुरक्षित है, अनिश्चित है, और यही उसकी सुंदरता है। नदी अगर तय कर ले कि वह कहाँ जाएगी तो वह नदी नहीं रहेगी। तुम भी अगर हर चीज़ सुरक्षित कर लोगे तो जीवन नहीं बचेगा, सिर्फ अस्तित्व बचेगा। डर तुम्हें कठोर बना देता है। डरे हुए आदमी को देखो, उसके कंधे कसे हुए हैं, उसकी आंस उथली है, उसकी आंखों में भरोसा नहीं। डर शरीर में उतर जाता है, और शरीर जब कठोर होता है तो आनंद कैसे बहे? आनंद को नरमी चाहिए, खुलापन चाहिए। समाज डर पर चलता है। समाज तुम्हें डराता है। नियम तोड़ोगे तो सजा मिलेगी, अलग हुए तो अकेले पड़ जाओगे, भीड़ से हटे तो खो जाओगे। डरा हुआ आदमी कभी क्रांतिकारी नहीं होता। डरा हुआ आदमी कभी आनंदित नहीं होता। इसलिए समाज तुम्हें डर में रखना चाहता है। मृत्यु का डर, मूल डर, सबसे गहरा डर है मृत्यु का। लेकिन जिसने जीवन जिया ही नहीं वही मृत्यु से डरता है। जो आदमी हर पल पूरा जीता है वह कहता है अगर अभी मृत्यु आए तो भी कोई शिकायत नहीं। मृत्यु से डर जीवन के अधूरेपन से आता है। निडरता कोई अभ्यास नहीं। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि डर से लड़ो, लड़ने से डर और मजबूत होता है। मैं तुमसे कहता हूँ डर को देखो, बस देखो। जैसे ही तुम डर को देखते हो तुम उससे अलग हो जाते हो, और जहाँ देखने वाला आ गया वहाँ डर टिक नहीं पाता। भरोसा डर का अंत। डर का कोई इलाज नहीं सिवाय भरोसे के। भरोसा किसी व्यक्ति में नहीं, भरोसा जीवन में। जीवन ने तुम्हें यहाँ तक लाया है, क्या आगे नहीं ले जाएगा? पेड़ चिंता नहीं करता कि कल पानी मिलेगा या नहीं, फिर भी वह हरा रहता है। जोखिम में ही रस है। जहाँ जोखिम नहीं वहाँ जीवन फीका है। प्रेम जोखिम है, आनंद जोखिम है, जीना जोखिम है, लेकिन यही जोखिम तुम्हें जीवित महसूस कराता है। मेरा आमंत्रण, आज थोड़ा सा जोखिम लो। कुछ कहो जो अब तक दबाए हुए थे।
कुछ करो जो दिल चाहता है और देखना डर की दीवार में छोटा सा छेद हो जाएगा और उसी छेद से आनंद की रोशनी अंदर आने लगेगी। याद रखना, डर में जिया गया जीवन भोग नहीं, सिर्फ सहन है, और जीवन सहन के लिए नहीं, उत्सव के लिए। अब मैं तुमसे उस चीज़ की बात करना चाहता हूँ जो दिखती बहुत साधारण है, लेकिन जिसने तुम्हें जीवित से ज़्यादा यांत्रिक बना दिया है। उसका नाम है आदत, और आदत से भी गहरी चीज़ है कंडीशनिंग। तुम जी नहीं रहे, दोहरा रहे हो। ध्यान से देखना अपने जीवन को। सुबह उठना वही ढंग, नहाना वही क्रम, सोचना वही विचार, गुस्सा वही शब्द, प्रेम वही अपेक्षाएं। दिन बदलते हैं, साल बदलते हैं, लेकिन तुम नहीं बदलते। क्यों? क्योंकि तुम जी नहीं रहे, तुम रिहर्सल कर रहे हो। जीवन नया है हर क्षण, लेकिन तुम पुराने हो। आदत सुरक्षा देती है, जीवन नहीं। आदत आराम देती है, आदत सुरक्षा देती है, लेकिन आदत रस नहीं देती। आदत में कोई जोखिम नहीं, आदत में कोई आश्चर्य नहीं, आदत में कोई नयापन नहीं, और जहाँ नयापन नहीं वहाँ आनंद नहीं। इसलिए तुम्हें जीवन उबाऊ लगने लगता है। उबाऊ जीवन नहीं होता, उबाऊ आदतें होती हैं। समाज ने तुम्हें प्रोग्राम किया है, तुम्हें बताया गया है क्या सोचना है, कैसे जीना है, किससे डरना है, किससे प्रेम करना है। धीरे धीरे तुम असली नहीं रहे, तुम प्रतिक्रिया बन गए। कोई कुछ कहे तुम गुस्सा हो जाते हो, कोई कुछ करे तुम दुखी हो जाते हो। यह तुम नहीं हो, यह तुम्हारी कंडीशनिंग है। चेतना और आदत का अंतर, आदत अतीत से आती है, चेतना वर्तमान में होती है। आदत कहती है ऐसा ही करना है, चेतना कहती है देखो क्या हो रहा है। जैसे ही तुम देखने लगते हो, आदत की पकड़ ढीली पड़ जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ देखना ही क्रांति है। छोटे छोटे प्रयोग। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि सब आदतें छोड़ दो, मैं तुमसे कहता हूँ थोड़ा सा हिलाओ, आज दूसरे रास्ते से चलो। चाय को धीरे पियो, किसी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, और देखो मन कैसे घबराता है। यही घबराहट बताती है कि तुम अब तक कितने यांत्रिक थे। आदत में नैतिकता भी झूठी हो जाती है। तुम अच्छे इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम जागरूक हो, तुम अच्छे इसलिए हो क्योंकि तुम्हें ऐसा सिखाया गया है। लेकिन जैसे ही परिस्थिति बदलती है, तुम्हारी अच्छाई गिर जाती है। सच्ची नैतिकता आदत से नहीं आती, चेतना से आती है। मशीन कभी आनंदित नहीं होती। मशीन सही काम कर सकती है, लेकिन मशीन हंस नहीं सकती, नाच नहीं सकती, प्रेम नहीं कर सकती। और तुमने खुद को मशीन बना लिया है, इसलिए जीवन से रस गायब हो गया है। जागना ही मुक्ति है। मुक्ति कोई दूर की चीज़ नहीं, मुक्ति कोई उपलब्धि नहीं। मुक्ति का अर्थ है यांत्रिकता से बाहर आना। जैसे ही तुम एक आदत को होश से देखते हो, वह टूटने लगती है। मेरा सूत्र, कुछ बदलो मत, बस जागो। जागते ही बहुत कुछ अपने आप गिर जाता है, और जब आदतें गिरती हैं तो जीवन फिर से ताज़ा हो जाता है। याद रखना, आदतें जीवन को दोहराव बनाती हैं, चेतना जीवन को उत्सव बनाती है। मैं तुमसे एक अंतिम भ्रम की बात करना चाहता हूँ जो तुम्हें जीवन से दूर कर देता है। गंभीरता। तुम बहुत गंभीर हो, इतने गंभीर के जीवन तुम्हारे हाथों से फिसल गया है और तुम्हें पता भी नहीं चला। जीवन समस्या नहीं, रहस्य है। तुम जीवन को समस्या की तरह सुलझाने लगे हो। क्या करूं, क्या बनूं, कहां पहुंचूं? और जीवन कहता है मुझे सुलझाओ मत, मुझे जियो। रहस्य को हल नहीं किया जाता, रहस्य में प्रवेश किया जाता है। लीला का अर्थ है सब कुछ सच होते हुए भी
अंततः खेल। नाटक को नाटक की तरह खेलो, भूमिका निभाओ, लेकिन भूल मत जाओ कि तुम अभिनेता हो। जब तुम भूमिका को ही अपना अस्तित्व समझ लेते हो तब दुख शुरू होता है। गंभीर आदमी क्यों दुखी है? गंभीर आदमी सब कुछ पकड़ कर चलता है, सम्मान, छवि, अहंकार, भविष्य डरता रहता है कहीं गिर न जाए। और जो गिरने से डरता है वह नाच नहीं सकता। नाचने के लिए गिरने की आज़ादी चाहिए। हंसी क्यों मुक्त करती है? हंसी कहती है सब इतना महत्वपूर्ण नहीं है। और यही सत्य है, जब तुम हंसते हो अहंकार थोड़ी देर के लिए नीचे रख दिया जाता है। और जहाँ अहंकार नहीं वहाँ बोझ नहीं। जो खेलता है वही जीतता है। जीतने वाला नहीं, खेलने वाला आनंदित होता है। जो जीवन को जीत हार का मैदान बना लेता है वह हारता ही रहता है। जो जीवन को खेल समझ लेता है वह पहले से ही जीत गया। मेरी दृष्टि, मैं तुम्हें गंभीर साधु नहीं बनाना चाहता। मैं तुम्हें नाचता हुआ बुद्ध देखना चाहता हूँ, जिसकी आंखों में शांति हो और होठों पर मुस्कान। छोटा सा सूत्र, आज बस इतना याद रखना, जो हो रहा है उसे थोड़ी दूरी से देखो, थोड़ा हल्के होकर जियो और अचानक तुम पाओगे जीवन तुम्हें उठाकर नचा रहा है। याद रखना, जीवन बोझ नहीं है, जीवन लीला है। और लीला को गंभीरता से लिया तो खेल टूट जाता है। अब मैं तुम्हें किसी ऊंचे आकाश में नहीं ले जाना चाहता, अब मैं तुम्हें ज़मीन पर उतारना चाहता हूँ। क्योंकि अगर यह समझ दैनिक जीवन में नहीं उतरी तो यह सिर्फ शब्द रह जाएगी। याद रखना, सत्य वही है जो रसोई में काम आए, जो बाजार में काम आए, जो रिश्तों में सांस ले सके। काम बोझ नहीं, अवसर। तुम काम को क्यों कोसते हो? क्योंकि तुम काम को सिर्फ परिणाम से जोड़ते हो, पैसा, पद, पहचान। और मैं तुमसे कहता हूँ, काम को ध्यान बना लो। जब तुम पूरी तरह काम में डूब जाते हो तो मन रुक जाता है, और जहाँ मन रुकता है वहीं आनंद बहने लगता है। काम छोटा हो या बड़ा, अगर उसमें तुम पूरे हो तो वह पूजा बन जाता है। रिश्ते पकड़ नहीं, प्रवाह। तुम रिश्तों में पकड़ लेकर उतरते हो। डर कि कहीं छूट न जाए, डर कि कहीं धोखा न हो जाए, डर कि कहीं अकेले न रह जाओ। इसीलिए तुम रिश्तों को कैद कर लेते हो, और कैद में कोई भी चीज़ सड़ जाती है। प्रेम को खुला छोड़ो, रिश्तों को सांस लेने दो। जहाँ आज़ादी है वहीं ताजगी है। अकेलापन शत्रु नहीं, तुम अकेलेपन से डरते हो, इसलिए भीड़ में भागते हो, शोर में छिपते हो। लेकिन सुनो, अकेलापन बीमारी नहीं। अगर तुम जागरूक हो, अकेलापन तभी दुख देता है जब तुम अपने साथ हो नहीं पाते। जिस दिन तुम अपने साथ बैठना सीख गए, उसी दिन अकेलापन एकांत बन गया। और एकांत आनंद की कोख है। दुख आए तो क्या करे? दुख आएगा क्योंकि जीवन चल रहा है। लेकिन अब तुम पुराने ढंग से दुखी मत होना। दुख आए, उसे देखो, उससे लड़ो मत, उसे पकड़ो मत, और तुम पाओगे दुख आता है, रुकता है और चला जाता है। तुम वही रहते हो। छोटी छोटी बातें, जीवन बड़े बड़े सिद्धांतों से नहीं बदलता। जीवन बदलता है छोटी छोटी बातों से। सांस को महसूस करना, चलते हुए देखना, खाते हुए स्वाद लेना, सुनते हुए मौजूद रहना। यही ध्यान है, यही आनंद है। गंभीरता फिर लौट आएगी। ध्यान रखना, मन चालाक है, वह फिर कहेगा अब मैं समझ गया, अब मैं सही हूँ। और जैसे ही यह कहा, गंभीरता लौट आई। फिर हंस लेना, खुद पर हंस लेना, खुद पर हंस सकना।
सबसे बड़ा आध्यात्म है। जीवन कहीं और नहीं है, जीवन यही है। और अगर यही आनंद नहीं है तो कहीं भी नहीं होगा। याद रखना, जो जीवन को जी रहा है वह मज़े में है, जो जीवन को सुधारने में लगा है वह चूक रहा है। अब मैं तुम्हें उस बिंदु तक लाना चाहता हूँ जहाँ कहने को कुछ भी नहीं बचता, लेकिन सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। यह अंतिम बात नहीं है, यह आरंभ का अंत है। सबसे गहरी भूल तुम सोचते रहे हो मैं जीवन जी रहा हूँ। यही भूल है, तुम जीवन को नहीं जी रहे, जीवन तुम्हें जी रहा है। नदी नहीं सोचती कि वह बह रही है, फूल नहीं सोचता कि वह खिल रहा है। वे बस होते हैं। मैं ही सारा बोझ है। जब तक मैं है तब तक बोझ है। मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ, मैं सफल हूँ, मैं असफल हूँ। ये मैं लगातार वजन जोड़ता रहता है, और जिस दिन यह मैं थोड़ी देर के लिए गिर जाता है, उसी दिन असीम शांति उतरती है। आनंद तब होता है जब चाह नहीं रहती। ध्यान देना, तुम सबसे ज़्यादा आनंदित कब होते हो? जब तुम कुछ नहीं चाहते, न कोई बनने की इच्छा, न कोई पाने की भूख, न कोई साबित करने की जल्दी। उस क्षण तुम पूरे होते हो, और पूर्णता ही आनंद का दूसरा नाम है। जीवन अपने आप ठीक है। तुमने जीवन को लगातार ठीक करने की कोशिश की। मैं तुमसे कहता हूँ, जीवन ठीक है। समस्या तुम्हारी व्याख्या है। जीवन कभी गलत नहीं होता, तुम्हारी अपेक्षाएं उसे गलत बना देती हैं। मृत्यु भी समस्या नहीं रहती। जब जीवन बोझ नहीं रहा तो मृत्यु भी डर नहीं रह जाती। मृत्यु तब डरावनी होती है जब जीवन अधूरा हो। जो हर क्षण पूरा जीता है वह मृत्यु से कह सकता है, जब आना हो आ जाना। न कोई लक्ष्य, न कोई मंजिल, अब कहीं पहुंचना नहीं है, अब कुछ बनना नहीं है, बस होना है। सांस की तरह, धड़कन की तरह, मौन की तरह। यही असली धर्म है। न मंदिर, न मस्जिद, न ग्रंथ, बल्कि हल्का हृदय, खुली आंखें और खेलता हुआ मन। जो हंस सकता है वही सच में प्रार्थना में है। मेरा अंतिम संदेश, जीवन को सुधारो मत, जीवन को समझो भी मत। जीवन को जियो, और ऐसे जियो जैसे यह कोई काम नहीं बल्कि उत्सव हो। याद रखने योग्य अंतिम वाक्य, जिंदगी मज़े के लिए है, भुगतने के लिए नहीं। अगर अभी मज़ा नहीं है तो कहीं न कहीं मैं ज़्यादा है, और जहाँ मैं कम होता है वहाँ जीवन पूरी तरह नाचने लगता है। अब मैं चुप होता हूँ। अब शब्दों की ज़रूरत नहीं, अब बस जीवन को होने दो। तो बुद्ध कहते हैं, बुरे को मत करना। जो तुम्हें साफ लग जाए कि बुरा है उसे मत करना, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं उन्हें लगता भी है कि बुरा है, फिर भी किसी अंधी आदत बस किए चले जाते हैं। आलस्य के कारण, पुराने अभ्यास के कारण किए चले जाते हैं। वो मत करना। आदत को तोड़ना, और जो ठीक लगे वो कर। तो बुद्ध कहते हैं, बुरे को मत करना। जो तुम्हें साफ लग जाए कि बुरा है उसे मत करना, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं उन्हें लगता भी है कि बुरा है, फिर भी किसी अंधी आदत बस किए चले जाते हैं। आलस्य के कारण, पुराने अभ्यास के कारण किए चले जाते हैं। वो मत करना। आदत को तोड़ना, और जो ठीक लगे वो करना।